साहब वो बांग्लादेश की जो साबिक वजीर आजम है शेख हसीना वाजद वो इंडिया पहुंच गई हैं। भैया ये 45 मिनट हमें चाहिए कि शेख हसीना वहां से निकले। शेख हसीना वहां से अपने प्लेन में निकली, उनके ट्रांसपोर्टर्स बंद कर दिए गए, सब कुछ ये है। शेख हसीना की अगर जान बचाई गई तो वो दिल्ली ने बचाई है। और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर हिंदुस्तान तरह से भारत रीजनल पावर बना हुआ है। भारत के इंटरेस्ट मौजूद रहेंगे और भारत उन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ भी करेगा। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हसीना वाजिद मुस्ताफी हो गई। अब आगे बांग्लादेश का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? बात यह है कि इस वक्त वो मुल्क से फरार हो चुकी हैं और वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर हिंदुस्तान के जो बंगाल रियासत है उसके किसी एयरपोर्ट पर मौजूद है। हिंदुस्तान ने उन्हें सियासी पनाह देने से तो इनकार कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि इसका फॉल आउट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश में अभी हिंदुस्तान के इंटरेस्ट तो खत्म नहीं हुए हैं ना जी, और फिर बॉर्डर डिस्प्यूट भी है उसके साथ। तो अगर वो उसको सियासी पनाह देंगे तो यकीनी तौर पर एक नया अजाब खड़ा होगा। एनीवे, भारत समझ रहा था क्या है और इसलिए शेख हसीना वो एक डील क्रैक कर पाई वहां की लोकल आर्मी के साथ कि भैया ये 45 मिनट हमें चाहिए कि शेख हसीना वहां से निकले। शेख हसीना वहां से अपने प्लेन में निकली, उनके ट्रांसपोर्टर्स बंद कर दिए गए, सब कुछ वो ट्रैक नहीं हो पाई और वो भारत में आकर उतर गई। तो ये पूरी की पूरी जो स्थिति है, शेख हसीना की अगर जान बचाई गई तो वो दिल्ली ने बचाई है और अमेरिका इसके पीछे है। उसके बाद भारत ने अब जितनी भी अपनी सीमाएं हैं उसके ऊपर बीएसएफ को हाई अलर्ट पे कर दिया है। जो एक्सट्रीम अलर्टनेस होती है उसके ऊपर पहुंचा दिया है। जो ईस्टर्न एयरफोर्स कमांड है उसको भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया है कि आपको विद इन सेकंड आपको रिस्पांस देना है कि किसी चीज के लिए भी आपको कहा जा सकता है। साथ ही जो एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के जो हेड है वो भी शेख हसीना से मिले हैं। तो भारत की तरफ से पूरी तैयारी है कि वेस्टर्न फ्रंट पे कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि भैया आर्मी, एयरफोर्स और सारी एजेंसीज तो बांग्लादेश की तरफ कहीं वो उनका ध्यान है, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर ध्यान है। अभी हम देख रहे हैं कि जम्मू में क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इस दौरान कुछ कर सके। साहब वो बांग्लादेश की जो साबिक वजीर आजम है शेख हसीना वाजद वो इंडिया पहुंच गई हैं। उनकी एनएसए दोवल साहब से सुनने में आया कि वहां पे एक बेस पे मुलाकात हुई है। भारत का आप क्या किरदार देखते हैं? डॉक्टर जयशंकर, बल्कि आपको पता है कि इंडिया ने तो शेख हसीना वाजद साहबा को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया था थोड़े हफ्ते पहले ही। तो ये आप इंडिया का क्या किरदार देखते हैं और इंडिया के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे बंगाली जो इंडिया घुसना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटर रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ जो था ये जो मूवमेंट चली थी उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहाँ पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था रिसर्च करके कि $180 रेट है इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कराने का। वहाँ से लोग रिश्वत लेके बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक तूफान आएगा, लोगों का भागेंगे उस माइग्रेशन के पीछे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल में भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकानमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज़ का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज़ ए क्राइसिस। और देखें, बंगाली में अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियाँ हिस्टोरिकल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए भारत। ये तवक्को की जा रही है कि वो बेलारूस के रूट से अल्टीमेटली फिनलैंड पहुंचेंगी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या कह लीजिए अपनी जो वेल्थ है वो ऑलरेडी वहाँ ट्रांसफर कर दी हुई है। उनकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी फिनलैंड में हैं। ठीक है।
अब आपको क्या लगता है हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद क्या वो कुर्बत कम होगी, भारत की इन्वॉल्वमेंट? देखिए, हिंदुस्तान कोशिश तो करेगा, इसलिए कि उसको बांग्लादेश में अपने ज़राए को, अपने जो एजेंट्स हैं और जो अदारे या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए, उसकी हमायत तो वो जारी रखेगा। लेकिन चूंकि हसीना वाजिद को सियासी पनाह देना ये एक बहुत बड़ा इकदाम होता है, इसलिए इससे तो इज्तनाब किया है भारत ने। लेकिन भारत अपनी तमाम तर दरअंदाजियाँ जो हैं वो वहाँ पर जारी रखेगा। जिस तरह से भारत रीजनल पावर बना हुआ है, भारत की बांग्लादेश में भी इन्वॉल्वमेंट, फिर इनके अफगानिस्तान में भी इनके ताल्लुकात हैं तालिबान के साथ, श्रीलंका तो वैसे इंडियन है, तो बुखारी साहब क्या पाकिस्तान के अंदर की सकत है कि वो एक प्रॉपर लॉबिंग करे और भारत से छुटकारा हासिल किया जा सके? देखिए, गुजारिश ये है कि भारत की सार्क के हवाले से देख लेते हैं ना, हर मुल्क में तकरीबकारी के लिए भारत जो है उसने इन्वेस्टमेंट भी की है, उसने मुसल्ला भी किया है लोगों को, और अलहदगी पसंद तरीके जो है उसकी पुष्टपनाही भी की है। तो भारत से ये तवक्को रखना कि वो किसी के साथ कोई अच्छी या नेक, कोई जिसको कहना चाहिए कोई आसान इकदाम करेंगे तो भूल जाए आप। पाकिस्तान ने कोशिश की कि माइनस भारत, जिसकी किसी प्रोसेस से नहीं बनती है, सार्क को रिवाइव किया जाए, रिक्लेम किया जाए, रीएक्टिवेट किया जाए, लेकिन वो कोशिशें जो है वो अभी तक बराबर नहीं हो सकी हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस खित्ते में और ख़ास तौर से बांग्लादेश में भारत के इंटरेस्ट मौजूद रहेंगे और भारत उन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक। हाँ, दूसरी बात यह है कि जब भी खित्ते में इस किस्म की कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके असरात बाकी के ममालिक पर भी होते ज़रूर हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ज़रा चाइना और अमेरिका के हवाले से बात कर ली जाए। ये कहा जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना वाजिद से खुश नहीं थी और उसमें भारत ने बड़ा किरदार इसलिए अदा किया कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाने के, कि अगर बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से दूर होता है तो इंडिया के लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं और चाइना की पेनिट्रेशन हो सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका जो है उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, और चाइना जो है वो उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? क्या चाइना कोई नई हुकूमत साजी में रोल अदा कर सकता है? कैसे देखते हैं चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट को बांग्लादेश में? बांग्लादेश के अंदर मैं आपको इस चीज को, मैं क्योंकि अभी रिसेंटली केम फ्रॉम यूएस एंड आई एम वाचिंग यूएस वेरी क्लोजली। एक जो वैक्यूम मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो वैक्यूम है उसको रशिया और चाइना कंप्लीटली दे आर टारगेटिंग इट। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ की ऑलमोस्ट गारंटी दूंगा कि इस वैक्यूम को चाइना फिल करेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हसीना वाजिद के कू के लिए जो कार्रवाई चल रही है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हसीना वाजिद वॉज इन चाइना, और इस पे प्रेशर आएगा। भारत और चाइना दोनों कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को कवर किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाइना इज़ द ओनली वन इन दिस पार्टी हु हैज़ मनी। और दूसरा ये है कि उन्हें पता है कि करप्ट एरियाज के अंदर किस तरह टारगेट करके पैसे के जरिए अपना असर रसूख बढ़ाया जाता है। और मैं जिस तरह खैर इस देओल साहब के साथ उनका मिलना, बांग्लादेश से सीधा डायरेक्ट भारत जाना, क्योंकि भारत हैज लॉट ऑफ ऑन स्टेक, लेकिन चाइना विल बी लुकिंग एट इट। और दूसरा, अगर अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो ताइवान के हवाले से बांग्लादेश की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए बांग्लादेश की सूरत हाल को अगर आप किसी भी एंगल से देखें तो ये एक पॉपुलर मूवमेंट थी जो कामयाब हुई, जिसने वेल एंट्रेंच्ड 15 ईयर से वेल एंट्रेंच्ड यानी सिविलियन डिक्टेटर को उठा के बाहर फेंका है। बिल्कुल। तो इससे इंस्पिरेशन भी जनरेट होती है और जैसा मैंने कहा कि खित्ते में उससे बचना जो है वो मुश्किल होता है। देखते हैं कि इस खित्ते में क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में होती है। फौरी तौर पर तो सूरत हाल को काबू करने की कोशिश करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट से ये काम लेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश में इस वक्त फौजी यानी डिक्टेटरशिप कायम हो सकती है, इसलिए कि फौज भी नहीं चाहेगी कि ये सारा मलबा जिसने हसीना वाजिद को घर भेजा है ये पलट के हमारी तरफ आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर किसी भी मिलिट्री रेजीम का कोई कॉन्सेप्ट है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।